संजय गुप्ता जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ईश्वर की सच्ची भक्ति में लगे व्यक्ति को बुरा भला कहने वालों के साथ क्या बुरा होता है और उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? वैसे हमें लगता है कि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो उसमें ट्रेनिंग यही दी जाती है। अब ट्रेनिंग ना लिए हो अपने घर में, वो आर्मी का जवान अपने को मानता हो तो बात अलग है, लेकिन जैसे आर्मी के जवान की ट्रेनिंग होती है, ऐसे भगवत पार्षद की ट्रेनिंग होती है कि यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। क्योंकि उमा संत कहे यही बड़ाई, और मंद करत जो करे भलाई, करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। ये परमार्थ, ये भक्ति मार्ग, इसमें हमको एक चाटा तुम मारोगे तो हम यही कहेंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करे, तुम्हारे जीवन मंगलमय हो। महाराज के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। हर बृहस्पतिवार वहाँ सेवा करता हूँ। उस दिन मतलब मैं कहीं कोई काम नहीं लेता, वहाँ सेवा करता हूँ। तो वहाँ उस बीच में हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ कि ऐसे अपशब्द ऐसे कुछ बोला गया, मैंने वो छोड़ा नहीं। मैंने वो जो मार्ग, बिल्कुल 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 अपने मार्ग में चले, कुछ मत बोले। क्योंकि एक दरबार वो जहां सेवा करते हो और एक दरबार वो जहां से गाली दिलाई जा रही, उसके हृदय में भी दरबार है, वहां से भी प्रेरित किया जा रहा है। वो आपकी परिपक्वता के लिए। भगवत पार्षद को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर में समान भाव, निंदा स्तुति में समान भाव, शत्रु मित्र में समान भाव, तभी वो परम लाभ प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए हमको विरोध नहीं करना। मान लो बेमतलब बिल्कुल झूठा बोल रहा है, आपको चुपचाप मुस्कुराते हुए जाला कि प्रभु आप चाहे जितना कटु चलो परीक्षा लो, हम आपकी शरण में, हम कुछ नहीं बोलने वाले, चुपचाप निकल गए। अच्छा, लौट के अगर भिड़ गए तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? तो इसलिए सहना तो पड़े। और अगर कह दे कि निंदा ना हो तो होगी निंदा, क्योंकि मार्ग ऐसा है। भगवत मार्ग में अगर 1000 लोग आपको नमस्कार करेंगे आपके कार्य को, तो 10-5 लोग तो ऐसे होंगे ही जो आपको गाली देंगे, पक्का गाली दे, आपको सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार। जो सहन कर गया उसकी भक्ति बढ़ती और भगवान को प्राप्त हो गया। रावण ने लात मारी, विभीषण जी सह गए, राम जी से मिलन हो गया। वही चेष्टा बनी कि राम जी से मिलन हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए हमें लगता है हमारे शास्त्र जो आज्ञा करते हैं हमको वैसे चलना है। यदि हम परमार्थ में, हाँ ये जरूर है कि कोई हमारे इष्ट की निंदा करने लगे, हमारी निंदा करे तो हम सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट और हमारे गुरु की निंदा करने लगे फिर हम नहीं सहेंगे, फिर हम घूमकर खड़े हो जाएंगे। अपनी निंदा हम सुन सकते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की हानि, अपने गुरु की निंदा, अपने इष्ट की, ये बात नहीं सुन पाएंगे। ये जरूर छोड़ा हो, फिर इसमें कायरता प्रतीत होती है कि हमारे कोई इष्ट की, हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, हम सुन के नहीं, फिर हम लौट पड़ेंगे। हमारी निंदा करो, हमारा अपमान करो, चलेगा, लेकिन हमारे इष्ट की, हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की, हमारे गुरु की, फिर समझ, फिर हम नहीं शांत। फिर जीवन क्या, फिर तो या तो दम नहीं है तो कान में उंगली डाली और भाग पड़े। तो इष्ट की अपमान वृत्ति, आराध्य देव या गुरुदेव की, ये तो नहीं सहन करना चाहिए, लेकिन अपनी अपमान वृत्ति को सह लेना चाहिए।